नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में एक बार फिर से अडानी मामले को लेकर के विपक्षी दलों ने हंगामा किया है। विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया और संसद परिसर में जमकर नारेबाजी की। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इस विरोध से अपनी दूरी बना ली। विपक्षी सांसदों के हाथों में मोदी अडानी एक है और अडानी पर भारत को जवाबदेही चाहिए जैसे बैनर और प्लेबोर्ड और प्ले कार्ड नजर आए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक सदन में चर्चा का अवसर नहीं मिलता तब तक संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध जारी रहेगा। वहीं अब तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। इस विरोध प्रदर्शन से एक बात साफ हो गई कि विपक्षी दलों में अब भी एकता नहीं दिख रही। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अडानी मामले पर जोर दे रहे थे, जबकि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अन्य मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता जताई। इन दलों का कहना है कि संसद में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मणिपुर जैसी समस्याओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा संभल हिंसा पर भी चर्चा की मांग की गई। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर संभल में हुए हिंसा पर चर्चा की मांग की। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अडानी का मुद्दा उतना ही बड़ा है जितना किसानों का। संभल का जो मामला है, इसमें लगातार जो है राजनीति तेज हो रही है। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के डेलीगेट वहां पर मिलने के लिए पहुंचे थे। वहीं विपक्ष के अन्य दलों को भी इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। वहीं कांग्रेस और सपा के बीच अब मतभेद की भी बात सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता अडानी मामले पर चर्चा कराने की है, जबकि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अन्य मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। इन दलों का मानना है कि संसद में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर जैसे अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप प्रमुखता से उठाइए। वहीं कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी के बयान पर भी अब विवाद हुआ है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे जिम्मेदारी निभाना चाहिए और ये नहीं चाहती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार नालायक है तो वो सदन नहीं चला पाएगी। ऐसे में अब नालायक शब्द से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हो गई है और ये तकरार आगे भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में कई मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों की लड़ाई में जनता की जो गाड़ी कमाई के पैसे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब कल संसद में क्या कुछ होता है, क्या कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है या फिर कल भी हंगामा ही हंगामा देखने को मिलता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।